Hi, I am Shiv Upadhyaya. I am a senior clinical physiotherapist having experience of over 15 years. I have worked with athletes, geriatric population, and I deal with musculoskeletal cases on daily basis. Now, I just want to tell you, why normal physical activity is superior to extreme workouts at the end of the day. You must have felt a sort of resistance, to structured exercise. इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है लोग एक्चुअली वो कर नहीं पाते हैं. फॉर एग्जांपल गोइंग टू द जिम आफ्टर 9 to 5 जॉब. सो पीपल से व्हेन अ पेशेंट कम्स टू आवर ओपीडी most of them have back pain or neck pain. So when I ask them that do you do any kind of exercise, उनका कहना होता है कि हम काफ़ी थक जाते हैं काम करके तो जा ही नहीं पाते. या कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम पहले जिम जाते थे और अब नहीं जा पाते हैं क्योंकि काम इतना हो गया है. सो व्हाट हैपन्स इज देयर वेट इंक्रीजेज, देयर इज़ वेरी लेस मूवमेंट थ्रू आउट द डे, सो द मसल स्टिफन, द जॉइंट स्टिफन, तो उनको नेक पेन, बैक पेन, ये सब चीज़ें होने लग जाती. नाउ दैट इज़ वन थिंग. अब होता क्या है, ऐसे लोगों को मेटाबॉलिक डिजीजेस, आपका डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी जल्दी हो रही है. और इंडिया तो डायबिटिक और हार्ट डिजीज़ की कैपिटल ही बन गया है. दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस टू से. तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बॉडी स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज को रेजिस्ट क्यों कर पाती और ज़्यादा लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं. उसका रीज़न क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है ये इवॉल्व हुई है टू कंजर्व एनर्जी. तो उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. जो अर्ली ह्यूमंस थे उस समय क्या होता था कि फूड बहुत कम होता था जंगलों में, या फूड स्केर्सिटी होती थी. तो माइंड कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी जिसमें एनर्जी कंजम्पशन हो उसको रेजिस्ट करता था, मतलब जिसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी बर्न करनी पड़े. तो इसलिए आज भी क्या होता है, जो एक्टिविटी हमें पर्पसफुल नहीं दिखती, जो कि फिजिकल एक्टिविटी से अलग है, उसको हम लोग रेजिस्ट करते हैं. तो माइंड उसके लिए प्रोग्राम्ड है. मतलब मैं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग, द रिसर्च इज प्रूविंग दिस. ठीक है. तो आपको मान लीजिए कोई प्लान करता है कि जी मैं जिम जाऊंगा, तो वो उस रूटीन को स्टक नहीं कर पाते. और वो इतना असेंशियल है भी नहीं जितनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी एक्सट्रीम वर्कआउट्स के लिए बनी नहीं है. वो बनी है फ्रीक्वेंट लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए. क्योंकि जैसे पहले के जो लोग होंगे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो मतलब चलते होंगे, थोड़ा दौड़ते होंगे, कहीं पे चढ़ते होंगे, मतलब थोड़ा कोई हिल है या पहाड़ है उस पर चढ़ते होंगे, थोड़ा बहुत वेट्स उठाते होंगे, अच्छा स्क्वाटिंग करके बैठते होंगे, चलते होंगे, क्रॉल करते होंगे. तो ये सब नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं. मतलब ह्यूमन बॉडी वॉज डिज़ाइंड फॉर मूवमेंट, फॉर एंडोरेंस एंड फॉर स्ट्रेंथ. तो अब क्या हुआ है, जैसे जैसे हमारी बॉडी इवॉल्व हुई धीरे धीरे करके, तो ह्यूमन बॉडी अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई क्योंकि इतना समय हुआ नहीं है कि बॉडी में इतने चेंजेस आ सकें. पर देर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड नाउ डेज, जैसे कि मैंने पहले भी कहा अपने पुराने वीडियोस में. ठीक है. तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं. मतलब खाना देखिए फ्रिक्वेंटली हम खाते रहते हैं. वी ईट ब्रेकफास्ट, डिनर, देन लंच, वी हैव स्नैक्स इन बिटवीन. ठीक है. और बहुत सारे शुगरी ड्रिंक्स, बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें. मतलब कैलोरीज तो आ ही रही है क्योंकि पहले तो खाना था ही नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया. तो क्या होता है कि पहले मतलब जो ब्रेन इसके लिए प्रोग्राम्ड ही नहीं कि कैलोरीज बर्न करने के लिए आपने जाना है, क्योंकि बेसिकली उसका एवोल्यूशन तो हुआ है कि एनर्जी कंजर्व करनी है. तो क्या होता है, हम कोई भी एक्टिविटी जो कि पर्पसफुल नहीं लगती तो माइंड उसको रेजिस्ट करता है. तो उसको जो पर्पस दिखता है दैट इज़ इन फिजिकल एक्टिविटी. मतलब कि जो आपकी मूवमेंट है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप उसको करेंगे. दैट्स वाई पीपल आर इनकरेज टू टेक अ स्पोर्ट. क्योंकि जैसे मान लीजिए आपको हो सकता है कि एक एक्सट्रीम जिम वर्कआउट एट द एंड ऑफ द डे 1 घंटे का बड़ा बोरिंग लगे. फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ कि जी ट्रेडमिल पे कार्डियो करनी है आपने, तो आपको वो मतलब बोरिंग लगेगी. मतलब क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है. और अगर आपको बोला जाए कि आपने
फुटबॉल खेलनी है 1 घंटे, और अगर आपको अच्छे लगते तो आप करेंगे क्योंकि उसका एक पर्पस है। तो यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ ऐसे चुने कि जिसमें मूवमेंट हो, और जो जो मूवमेंट मतलब जो एक्टिविटीज़ आप पसंद करते हैं, ये है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि 9 to 5 जॉब के बाद या 10-12 घंटे की सिटिंग के बाद आप एक एक्सट्रीम वर्कआउट से वो चीज़ कंपनसेट कर लेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कुछ इस तरह से है कि भाई आप जैसे खाना दिन में 3 या 4 बार खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप वो सारा खाना एक टाइम में खा लें। तो frequent physical activity is of paramount importance and this has been proven by research. दूसरा, लोग एक्सरसाइज और इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया या जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसमें एक्सट्रीम मतलब फ्रीक्स को दिखाते हैं, मतलब हीरोइक्स दिखाते हैं, जी मैं तो 100 किलो उठा रहा हूँ, इसके ऐसे एब्स हैं, बाइसेप्स हैं। तो एक्चुअली वो इस वजह से नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ सॉर्ट ऑफ पीर कंपटीशन, कि अब जिम में जाएंगे तो मुझे भी 80 किलो उठाना है, इसे भी उठाना है, तो वो उससे कोरिलेट करने लग गए हैं। खास करके एल्डरली हैं, द पीपल हु आर अबव 65, तो उनको भी होता है कि भाई वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो ज़्यादा वेट उठा रहे हैं, तो हमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो वो बिकॉज दे हैव टू फर्स्ट टेक देम सेल्स टू द जिम, जाना पड़ेगा, तो वो रूटीन कर ही नहीं पाते। फिर माइंड रिजस्ट करता है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है, सम पीपल फाइंड इट बोरिंग। तो फिर क्या करते, दे बेसिकली आर नॉट एबल टू फॉलो इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पर उसके बदले फिजिकल एक्टिविटी है, मान लीजिए आपने वॉक करने जाना है या जॉगिंग करने जा रहे हैं नेचर में, घर का सामान लेके आ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो वो एक पर्पसफुल एक्टिविटी लगती है ब्रेन को, आप करके देखिएगा। तो वो कोई भी पीपल यूजुअली स्टिक टू दैट। तो माइंड ऑल्सो थिंक्स कि दिस इज़ वेरी असेंशियल फॉर मी। तो आप अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी हैं वो अपने जो कांस्टेंट जो वर्क है उसके आसपास आप उसको मतलब फोकस करें। ठीक है। पर्पसफुल ये है ना कि भाई अगर आपको बोले कि आपने 5 Ks दौड़ना है, दैट इज़ 5 किलोमीटर्स, तो हो सकता है माइंड माइट रेजिस्ट। पर अगर ये बोलेंगे कि साहब सड़क पे ना आपको कहीं मतलब 500-500 के नोट मिल सकते हैं, तो पीपल दे गो बिकॉज दे एनालाइज कि इसमें तो फ़ायदा है, तो मोटिवेशन रहता है उसमें। तो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज आपके जिम की हो गई या आप खुद कुछ डिज़ाइन करते हैं, उसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। दूसरा, इसमें एक और रीज़न है कि भाई जो एक्सट्रीम वर्कआउट्स हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो आपको मतलब करने तो चाहिए, उसका बहुत फ़ायदा भी होता है, पर उससे ज़्यादा असेंशियल है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। वो जैसे पहले लोग कहते हैं कि साहब जो घर के काम हैं ये दे डोंट काउंट एज एक्सरसाइज, बट एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है। तो फिजिकल एक्टिविटी अगर आप मान लीजिए काम की जगह पे हर आधे घंटे में 20 मिनट में उठते हैं, चलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप सिर्फ कैलोरीज पे मत फोकस करिए। व्हेन यू गेट अप देयर इज अ सिग्नल इन योर बॉडी कि भाई मसल को अब ग्लूकोज चाहिए, तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, तो आपके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो फ्रीक्वेंट एक्टिविटी अगर आप करेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, गाड़ी थोड़ा दूर खड़ी करेंगे, सामान कैरी करेंगे, तो ऑल दीज आर सिग्नल्स टू योर बॉडी कि भाई मूवमेंट हो रही है। ठीक है। दिस इज द रिसर्च इज प्रूविंग दिस कि फ्रीक्वेंट फिजिकल एक्टिविटी इज सुपीरियर टू एक्सट्रीम वर्कआउट्स। मतलब एक्सट्रीम वर्कआउट से एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है स्पेसिफिक, उसमें तो हेल्प करेगी, मसल मास इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, पर जो मेटाबॉलिक हेल्थ है, मान लीजिए जो ये आजकल हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर एंड सो मेनी अदर्स जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, लोगों को वेट बढ़ रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ फटीगेबिलिटी, तो वो सब कांस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी से ही सही होगा। अब यूजुअली क्या है कि मैक्सिमम टाइम लोग बैठे रहते हैं, वो मतलब घर में बैठे रहते हैं, फिर गाड़ी में बैठे रहते हैं, फिर ऑफिस में बैठे रहेंगे, काम की जगह पे बैठे रहेंगे। बस एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, इस बीच लोग स्नैकिंग कितनी करते हैं? कितनी बार तो लोग चाय पी लेते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ टी, स्नैक्स इन बिटवीन। ऐसा तो नहीं करते ना कि रात को बस डिनर ही करेंगे। तो सेम थिंग इज़ अबाउट फिजिकल एक्टिविटी।
द ह्यूमन बॉडी शुड मूव फ्रिक्वेंटली। बहुत ज़रूरी है सिंपल सिंपल चीज़ें करनी। ठीक है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई अगर एक एक टाइम पे आप यू कैन नॉट वॉक फॉर 30 मिनट्स, तो 15 मिनट कर लीजिए सुबह, समय दिन में हो रहा है तो 15 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट शाम को कर लीजिए, 45 मिनट्स। इफ़ यू कैन डू बॉडी वेट ट्रेनिंग, जैसे आप पुशअप्स कर पाते हैं तो जब टाइम मिल रहा है स्टार्ट फ्रॉम लो, 5-7 कर लीजिए, फिर ग्रेजुअली बढ़ाइए। फ्रिक्वेंटली घर में कोई भी सामान उठाइए। अब आजकल लोग क्या करते हैं, ऐसी ये तो कहते हैं कि हम तो अभी 80 किलो उठा रहे हैं, पर गाड़ी से घर तक वो सामान शायद 5 किलो तक भी नहीं लेके आते होंगे। सो बेसिकली व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट मसल मास जब फंक्शनैलिटी ही नहीं है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट मूवमेंट चाहे किसी भी तरह की है वो असेंशियल है। तो द पॉइंट इज, नहीं जिम वर्कआउट इज़ वेरी गुड भाई, वो बॉडी बहुत अच्छी उससे बनती है, एस्थेटिकली मसल मास भी आता है। पर अगर हम ओवरऑल जनरल हेल्थ की बात करें तो उसमें फ्रिक्वेंट फिजिकल एक्टिविटी बहुत असेंशियल है। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग अलग हो जाती है, बॉडी बिल्डिंग अलग हो जाती है, एक जर्नल मूवमेंट। उससे क्या है कि बहुत सारे लोग, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज, क्योंकि वो एक्सट्रीम से ही देखते हैं इस चीज़ को कि भाई मुझे या तो जिम जाके एक्सरसाइज करनी है, या तो जब बाइसेप का साइज ये नहीं हुआ तब आप फिट है, आपके एब्स नहीं हुए। नो, दैट इज नॉट द थिंग। जर्नल एक्सरसाइजेज, बिकॉज ह्यूमन बॉडी वॉज डिजाइन टू मूव एंड पीपल आर नॉट मूविंग। तो आप देखे रहे हैं इंडिया में मैक्सिमम आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, डायबिटीज़, ये सब बढ़ रही है। ठीक है, या तो अगर मूवमेंट कम से कम है देन योर डाइट हैज़ टू बी दैट वे, बट देर इज़ नो सप्लीमेंटेशन फॉर फिजिकल एक्टिविटी। एक्सरसाइज भले एक्सट्रीम वर्कआउट्स ना करें, बट फिजिकल एक्टिविटी इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस। उसके बाद अब मैं आपको नेक्स्ट स्टॉक में बताऊंगा कि डाइट का क्या रोल होता है, मतलब एक जनरल डाइट जो है। ठीक है, सो प्लीज़ कीप मूविंग एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।